माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा क्या है? एक आध्यात्मिक यात्रा या फिर पिकनिक टूर? आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। नर्मदा की परिक्रमा कुछ लोग माँ रेवा की महिमा को जानने समझने इस हेतु परिक्रमा करते हैं, तो कुछ जो एडवेंचर पसंद होते हैं वह अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने माँ नर्मदा की परिक्रमा पर निकल चलते हैं। कुछ ट्रैकिंग पसंद लोग होते हैं जो अपना ख्वाब पूरा करने नर्मदा परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर की भागम भाग उससे परेशान होकर माँ नर्मदा की परिक्रमा पे निकलते हैं ताकि प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सकें और शांति से अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकें। कुछ दूसरों से प्रेरित होकर परिक्रमा करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसलिए परिक्रमा करते हैं ताकि उनके नाम के साथ एक डिग्री और जुड़ जाए और जहां परिक्रमा वासियों के नाम पर जो सम्मान दूसरों को प्राप्त होता है वह उन्हें भी प्राप्त हो। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो इसलिए परिक्रमा कर लेते हैं कि चलो बैठे ठाले कुछ नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा ही कर लें। इस तरह के लोग बहुत संख्या में इन दिनों परिक्रमा पर निकलते हैं और बिरले वैसे होते हैं जो सिर्फ माँ रेवा की महिमा को जानने समझने और माँ के आशीर्वाद को लेकर नर्मदा परिक्रमा कर रहे होते हैं। अब जिसकी जैसी मानसिकता होती है वह अपनी परिक्रमा उसी को ध्येय में रखकर पूर्ण करने का प्रयास करता है। ट्रैकिंग वाला ट्रैकिंग की मानसिकता को लेकर परिक्रमा कर रहा होता है, तो एडवेंचर पसंद वाला उस स्थिति को ज़्यादा ध्यान में रखता है। जो शांति की खोज में हैं उनका ध्येय अलग होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिक्रमा के दौरान अलग होती है। इस तरह की परिक्रमा करते करते हर आदमी या हर नर्मदा भक्त अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घंटे दो घंटे या दिन से दिन पूरा शेड्यूल तय करके परिक्रमा पर निकलते हैं कि किस दिन परिक्रमा प्रारंभ करनी है, दूसरे दिन कहाँ पहुँचेंगे, तीसरे दिन कहाँ पहुँचेंगे, रोज़ाना कितना चलना है, कौन से आश्रम में रुकना है और किस तारीख को अपनी परिक्रमा संपन्न करनी है। ऐसे लोग शायद परिक्रमा के उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त कर पाते हों, संभव नहीं लगता। हमने अपनी परिक्रमा पूरी तो कर ली, लेकिन क्या पाया? इस पर जब बैठ के विचार करेंगे तो शायद हमें ज्ञात होगा कि हमने परिक्रमा कैसे पूरी की है। माँ नर्मदा की परिक्रमा एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जो अपने आप को समझने का, अपने को परखने का, हम क्या हैं, क्यों इस जीवन पे आए हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब जिज्ञासाओं को लेकर जो व्यक्ति परिक्रमा करता है वह शायद अपने मनोरथों को पूर्ण करता है। परिक्रमा के दौरान हम यह भी जान सकते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के आदि हम इन सुविधाओं से परे हटकर क्या एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आरामदायक बिस्तरों में सोने वाले क्या नर्मदा के किनारे पत्थरों पर या रेत पर भी भरपूर नींद ले सकते हैं। मनपसंद भोजन करने वाले क्या सामने वाले ने जो दिया उसे ही सहर्ष ग्रहण करने का मादा रखते हैं। कहने का आशय कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। हम अपने अभिमान को कि हम कोई बड़े अधिकारी थे या कोई बड़े बिजनेसमैन थे या मालगुजार थे या घर के बड़े थे, इन सब भावनाओं को छोड़कर एक सच्चे परिक्रमावासी के नाम पर क्या हम अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। माँ नर्मदा के तट पर अपने आप को भूलकर, विषय वासनाओं से दूर रहकर, छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो साबुन तेल से परे रोज़ाना सिर्फ माँ पे ध्यान लगाना
और परिक्रमा करना, क्या यह संभव है? यदि ऐसा हम कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम परिक्रमा के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहभागी या उस दिशा में आगे बढ़ते नजर आते हैं। परिक्रमा पूर्ण कर लेना 3200 लगभग किलोमीटर का एक जो रास्ता है उसे पूर्ण करना परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती या हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। माँ नर्मदा का स्वरूप पूरे परिक्रमा पथ पर अलग अलग है। कहीं छोटा बच्चों सा स्वरूप, कहीं विशाल नर्मदा तट, कहीं की परिस्थितियाँ अलग, तो कहीं दुर्गम रास्ते, तो कहीं जंगल। इन सब का आनंद उठाते हुए यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको परिक्रमा पथ को समझने में भी और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भी आसानी। नर्मदा परिक्रमा के दौरान जब आप नर्मदा तट पर चल रहे होते हैं तो ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, साधु संतों ने और बहुत से परिक्रमावासियों ने यह बताया कि आज भी नर्मदा के तट पर हजारों लाखों की संख्या में साधु संत सूक्ष्म रूप से तपस्यारत हैं या साधना कर रहे हैं। ऐसे तट से जब आप गुजरते हैं तो उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। आप ऐसे स्थानों पर उस ऊर्जा के सहारे अपनी साधना पूरी कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः जब परिक्रमा पर हों तो नर्मदा तट के ऐसे अवसर का, ऐसे लाभ का अवश्य आप सदुपयोग करें और अपनी साधना पूर्ण करें, न कि अनावश्यक बातों में या भौतिक सुख सुविधाओं में अपना ध्यान लगाकर इस परिवेश को, जो कि बिरलों को ही प्राप्त होता है, आप यूं ना गवा दें। इस तरह से यदि आप परिक्रमा करेंगे तो शायद अपने उद्देश्य को आप पूर्ण करेंगे, अपने आप को समझ पाएंगे और दूसरों के लिए भी कुछ अनुभव आप हासिल कर सकेंगे। रास्ते में मिलने वाले साधु संतों की सेवा करके उनके अनुभव को जानकर आप इस लायक रह पाएंगे कि जब आप परिक्रमा पूर्ण करके जाएं तो लोगों से अपने परिक्रमा के अनुभव को साझा कर सकें। परिक्रमा के दौरान कभी एकांत में माँ रेवा के तट पर बैठकर माँ से साक्षात्कार करने की कोशिश करें, माँ से संवाद करें, अपनी पीड़ा का बखान करें। निश्चित रूप से आपको आपकी पीड़ा का सुगम साधन या हल अवश्य प्राप्त होगा। यदि इन बातों को ध्यान में रख अपनी नर्मदा परिक्रमा कर पा रहे हैं तो यह आध्यात्मिक यात्रा होगी, अन्यथा एक पिकनिक होगी। हर हर